हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 19 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी के इस क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। ये सभी खंड अ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, सीधे चलते हैं खंड अ के बाद खंड ब पर हम चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम बता दिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में हम बताएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर देख सकते हो, खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और यहाँ पर ये 8 नंबर का है, देख सकते हो। पहला नंबर मेरा गांव, मेरा परिवार, रक्षाबंधन, स्त्री शिक्षा, परोपकार। यहाँ पर 5 को दिया गया है। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो हम ऑप्शन नंबर यानी एक का 5 नंबर का हम इसका उत्तर बताएंगे, परोपकार पर निबंध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पर व्याख्या करना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करें माजा दूसरे लूटे। उसके बाद दूसरा है आत्महत्या करना पड़ा पाप है, दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पर इसको व्याख्या करना है। किसी दो प्रश्नों का ही उत्तर देना है 2 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया है कि अपने क्षेत्र में रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण के लिए सुझाव देते हुए वन विभाग के निर्देशक को पत्र लिखे। अथवा में यहाँ पर दिया गया है अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु अपने प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद के माता पिता का नाम, कविता के क्या उद्देश्य संक्षिप्त लिखे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर, अंग्रेजों के किले को समझने के लिए कितने दिन लगे, फिर उन्होंने क्या किया। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है, 5 नंबर है। किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और ये सभी बुक का क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, कवि केदारनाथ सिंह को अपनी दिनचर्या से असंतोष क्यों। उसके बाद यहाँ पर 8 है, तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, यहाँ घूमना का क्या अर्थ है। उसके बाद यहाँ पर सहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि बसी हुई है। उसके बाद समास की परिभाषा लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 5 अंक का होगा, यानी 3 प्रश्न का उत्तर देंगे, 15 अंक यहाँ से मिलने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन है कवि विद्यापति के प्रथम पद का भावार्थ लिखे, हल्कू का चरित्र चित्रण करे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है जबलपुर में आग क्यों लगाई गई थी, धुआं देख साहनी क्यों चिंतित हो गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके बाद मीराबाई के दूसरे पद का भावार्थ करे। उसके बाद हल्कू का चरित्र चित्रण करे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेपण लिखे। यहाँ पर संक्षेपण करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2, जिनमें से एक का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए इसका हम आंसर दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर का उत्तर लिखा गया है, निबंध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर में परोपकार पर निबंध लिखा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा। विषय प्रवेश परोपकार के बारे में लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक लिखना है।
कि मनुष्य में दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, स्वार्थ और परमार्थ या परोपकार। स्वार्थ के वशीभूत हो मनुष्य अपना ही हित साध न करता है और परमार्थ वाले दूसरों का कल्याण करते हैं, इसे ही वास्तविक धर्म कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी का उल्लेख किया है। सच तो यह है कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ में परोपकार को महत्व दिया गया है। पशु पक्षी अपने लिए जीते हैं, मैथिली शरण गुप्त इसी बात को कहते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य हैं कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर परोपकार का अर्थ लिखना है, धर्म का मूल। उसके बाद यहाँ पर महत् परोपकारी का कार्य के बारे में लिखना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है, उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। बस इतना ही लिखना है। 5 अंक, यहाँ पर 5 नहीं 8 अंक दिया गया था, 8 अंक यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इन पंक्तियों के माध्यम से एक गरीब किसान की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। किसान और उसके खेत के संदर्भ में प्रेमचंद्र जी ने यह सच उजागर किया है कि किसान और मजदूर की स्थिति एक जैसी होती है। अपना खेत होते हुए भी किसान मजदूर ही रहता है क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 4 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। प्रेमचंद्र जी का असली नाम यहाँ पर धनपत राय श्रीवास्तव था। माता का नाम पूछा गया था, पिता का नाम पूछा गया था, तो लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद 4 का 3 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है, देख सकते हो। उन्होंने रात होने पर सभी ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते ही किले के पश्चिमी बाजू पर गरनाली टोपों से वार करने लगे। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 4 का 6 नंबर का उत्तर लिखा गया है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 7 नंबर का उत्तर लिखा गया है कि कवि केदारनाथ सिंह अपनी दिनचर्या में सरल और सहज थे। वे कविता के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 5 नंबर का आंसर लिखना है, देख सकते हो। यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो यहाँ पर 5 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो कि कवि विद्यापति के प्रथम पद में कवि राधा को संबोधित करते हुए प्रेम और चंद्र के प्रति समर्पण के भाव को व्यक्त करते हैं, साथ ही राधा के रूप में और आकर्षण का वर्णन करते हैं। भावार्थ के बारे में लिखना है यहाँ पर नीचे, देख सकते हो। चंद्र वर्ण लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 का यहाँ पर 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है। पूस की रात कहानी में हल्कू एक गरीब किसान है जो मेहनती और सरल स्वभाव का है, लेकिन वह शोषण और गरीबी से त्रस्त है। हल्कू के चरित्र के मुख्य विशेषताएं गरीबी और शोषण के बारे में लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 5 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर का उत्तर लिखा गया है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है, यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। तो इसका आंसर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर आंसर की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव PDF में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। डाउनलोड करके भी अभी दिखाएंगे, अपडेट हम कर दिए हैं। तो चलिए बताते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, सर्च करना है गूगल या क्रोम में RK एक्सपर्ट क्लासेस। सर्च करेंगे तो पहला पेज इसी प्रकार से आएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो
क्लास 11th का ये सेक्शन है। क्लास 11th का सेक्शन में सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको डाउनलोड करना है हिंदी का, तो यहाँ पर देख सकते हो 19 मार्च 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 11th हिंदी सब्जेक्ट हिंदी है, एग्ज़ाम 19 मार्च को होने वाला है। व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में मिला लीजिएगा, पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहीं आएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है, 1 का C, 2 का C, 3 का D, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी नीचे लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर भी नीचे लिखा गया है। देख सकते हो इतना क्वेश्चन है और इसका आंसर देख सकते हो आपके सामने लिखा गया है। जैसे ये परोपकार पर निबंध लिखना था तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, 2 का 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है, यानी सभी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है आपके सामने, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से आकर आप लोग इसको देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा।